इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। विश्व की चित्र विचित्रता का कोई कारण है तो जीव के साथ घटित होने वाले विभिन्न चित्र विचित्र परिणाम ही हैं। जितनी भी जगत की विचित्रता दिखाई दे रही है, यह विचित्रता के पीछे यदि कोई कारण है तो जीव के परिणाम ही इसका कारण है। अन्यत्र कोई भी जगत की चित्र विचित्रता दृष्टिगोचर नहीं हो सकती। जो भी कुछ आप इस विश्व में देख रहे हैं वह कहीं ना कहीं आपके परिणामों से ही जुड़ा हुआ है। लोगों ने इस विद्या को ना जानते हुए ऐसा अर्थ निकाल लिया कि मैं जो देखूं वैसा ही वस्तु होती है, लेकिन ऐसा अर्थ ना होकर के विज्ञानवादी जो होता है वह ज्ञान अद्वैतवादी यह सोचता था कि जो कुछ मैं सोचता हूं मेरी यह सब कल्पना है, बाकी जगत में कुछ नहीं होता है। शांतिलाल जी, जगत के ऐसे लोग थे जिन्होंने ये विचार किया कि जैसा मैं इस जगत को देखूं वैसा ये जगत दिखाई देता है, अथवा दूसरे ने यह विचार किया कि जैसा भगवान करते हैं वैसा होता है। तीसरे ने कहा हर जगह भगवान ही करता है, अंश अंश में भगवान व्याप्त है। इन तीनों चीजों को आज हमें समझ लेना है। एक ने जिसने कहा कुछ है ही नहीं, इस जगत का सब कुछ परिणमन मेरे मस्तिष्क की देन है, मेरे ज्ञान की देन है। ये जो कुछ देख रहे हैं माया जाल। आप लोग भी कह देते हैं, आप भी बहुत सामान्य स्थिति में ये कह दिया करते हैं कि सब माया जाल है। तो माया जाल है कि वस्तु भी ऐसी है? ये जितने भी ऊपर आपको रंग बिरंगी चीजें दिखाई दे रही हैं ये सब माया जाल है? माया जाल कहने वाले जगत में मिल गए, इतने चित्र विचित्रता को कहने वाले लोग जगत में मिल गए। जो मैं अपनी कल्पना कर लूं वैसा मुझे संसार दिखने लगता है, ऐसा लोग करने वाले कहने वाले मिल गए। तो दूसरे ने कहा जो भी होता है इस संसार में कण कण में भगवान की व्याप्ति है, कण कण में वह विराजमान है, जो करता है उसी से होता है। अब अगर वह कर रहा था तो अनेक जगह पे भगवान व्याप्ता, आखिर वह भगवान नाम की वस्तु क्या थी जो कण कण में व्याप्त होकर सब कुछ कर रही थी? आज शायद ऐसा रहस्य आपके जीवन में उद्घाटित होने वाला है हिमांशु, जो आज तक आपने कभी सुना ना हो। ऐसा रहस्य कि जगत की सारी विचित्रता मेरे परिणामों का खेल है। जितने रहस्य खोजे जा रहे हैं, विज्ञान में खोजे जा रहे हो अथवा जगत के दार्शनिक खोजने के प्रयास कर रहे हो, उनको जब ये रहस्य पता चलेगा जो जिनेंद्र भगवान ने उद्घाटित करके रखा था, शायद जो जिन देशनाओं को सुनने वाले हैं वे भी इस रहस्य से अपरिचित हैं। कैलाश जी, इस रहस्य अभी भी अपरिचित ऐसे हैं। मैंने जब यह कहा कि जो कुछ चित्र विचित्र बना है वह सब तुम्हारे भावों की देन है। आपको प्रश्न करना चाहिए था, क्या ये ऊपर रंग बिरंगे पुष्प लगे हुए हैं ये तो महाराज जी रंग बिरंगे अजीब हैं, ये भी क्या मेरे भावों की देन है? हिमांशु, कभी विचार किया जो ये ऊपर आपके सिर पर अनेक प्रकार के कागज के पुष्प दिखाई दे रहे हैं, ये भी क्या भावों की देन है? कितने लोग इस पर विचार करेंगे शांतिलाल जी? ये सब क्या भावों की देन है? ऊपर वहां लोहा लगा हुआ है वह भी क्या भावों की देन है? आप बोल सकते हैं महाराज जी आपने सारी चीजों को ऐसा क्यों कह दिया कि सारी चीजें
जगत की ये भावों की देन है। माँ, भोजन करते हो? भोजन में कौन कौन से स्वाद लेते हो? भोजन में जो भी स्वाद लिया जाता है, जगदीश जी बहुत गौर से सुनना, आज जो विषय है शायद अनेक अनेक रहस्यों के उद्घाटन का दिन यह आज दिखाई दे रहा है। 60 रस जो है वह 60 रस में 5 ही स्वाद आते हैं माँ। 60 रस में भी 5 ही स्वाद आते हैं, खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला और खारा। ये 5 ही स्वाद में तो पूरी जिंदगी आपने निकाली है। इसका ही स्वाद लेते लेते अनेक प्रकार के व्यंजन, 56 भोग 5 में ही, 5 का मिश्रण, किसी में ज्यादा तो कम, ये 5 से ही आनंद आ रहा है। तो जो 6 रस बोले गए महाराज जी, वह 6 रस भी क्या मेरे भावों की देन है? वहां विचार करना। आशीष, क्या 60 रस भी मेरे भावों की देन है? अर्थात मैं भाव करूं ऐसा वाला अर्थ नहीं निकालना जानवी जी कि मैंने मीठा खाया तो मुझे खट्टा लगे, मैं भाव से सोच लूं, ऐसा अर्थ नहीं है। लेकिन जो खट्टा है वह भी परिणामों की वजह से है, और जो मीठा है वह भी परिणामों की वजह से है। यहां तक कि जो जो रंग बिरंगी चीजें हैं वह भी परिणामों की देन है। अब रहस्य को विचार करना पड़ेगा कि ऐसा महाराज जी क्यों कह रहे हैं। माँ, जो कुछ दिखाई देता है जीव के निमित्त से परिणमन दिखाई दे रहा है। आशीष, दूध पिया? दूध पिया ना, तो दूध किससे आता है? दूध गाय अथवा भैंस से आता है। तो वहां पर वह दूध, और दूध जो बनता है, दुग्ध जो बनता है, वह गाय से बनता है ना, कि घास से बनता है? दुग्ध जो बनता है घास से बनता है, जो वह खा के आती है, पानी पी के आती है, उससे दुग्ध बनता है, कि गाय से बनता है? ऋषभ, दुग्ध आपने पिया है, दुग्ध किससे बनता है मां? जो जो वह भोजन करती है, जो जो वह भोजन करके आ रही है, चाहे पानी पिए, चाहे घास खाए, चाहे मल खाए। हिमांशु, गाय मल भी खाती है, और जब वह मल खा के आएगी तो उससे दुग्ध, ऐसे ही माँ जो आप पॉलिथिनों में चीजें फेंकती हैं, उससे भी तुम्हारा दूध बनता है, और वह दूध पोषक ना होके तुम्हारे लिए कुपोषण का शिकार बन रहा है। तो अब विचार कर लेना, उसकी जान तो जाती है, लेकिन उसका दूध तुम्हारे घर में आता है तो तुम्हारी भी जान जाती है। इसलिए वहाँ भी बीच में यह भी जान लेना चाहिए क्या करने योग्य जीवन में हम क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी अभी एक रिसर्च जो हुई उसमें यह सामने आया, जितने लोग थोड़े उच्च स्तर पे आ गए हैं और प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग करते हैं, वे माँ एक हफ्ते में, हिमांशु एटीएम कार्ड रखे हो? नहीं, हमें चाहिए नहीं है, ध्यान रखना, नहीं तो आप सोचो कि हर्षित बेटा एटीएम कार्ड जितना है ना, इतने एटीएम कार्ड कितने सारे तुमने अपने पेट में रख लिए हैं? एटीएम कार्ड पेट में रख लिए? हाँ बेटा, एटीएम कार्ड। अभी अभी रिसर्च सामने आई कि हफ्ते में जो प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी पी रहे हैं, प्लास्टिक और कांच की बोतलों में जो पानी पी रहे हैं, वे हफ्ते भर में एक एटीएम कार्ड चबा जाते हैं। कांच में भी और प्लास्टिक में भी बहुत सारी चीजें, जो जीव थे, जो पुराने लोग थे, वे बहुत समझदार होते थे। जो चीज पेट में जाएगी, मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी पेट में जाने पर नुकसान नहीं करती थी, लेकिन प्लास्टिक पेट में जाने पर बीपी बढ़ाने का काम कर रही है, अनेक प्रकार के कैंसर का कारण बन रही है। जितना हम पहले, यदि जैनी भाई कहीं जाते थे, माँ अपनी पानी की बोतल नहीं, छागल अथवा अपना पानी का स्रोत जो भी रहता था उस समय, जो व्यवस्थाएं थी वह शुद्ध और उससे कोई हानि नहीं होती थी। आज आप जाते हो तो वहाँ मिल जाएगा ना माँ, उस में ऐसा कहा गया अखिलेश कि माइक्रो प्लास्टिक उसमें मिल जाती है। इसलिए माँ, ना तो मुनिराजों को कभी कांच के बर्तनों का सामान चलाया जाता है, ना प्लास्टिकों का सामान चलाया जाता है। ये सब कुछ जो आपका है, यह सब हानिकारक होता है। अब मैंने आपसे कुछ पूछा था, तो जो गाय
भोजन करती है उसी से तो दूध बनता है ना। तो गाय ने अगर घास खाई तो दूध बनेगा, पानी पिया है, मल खाया है, उससे भी दूध बनेगा। तो यह बात निश्चित हो जाती है हिमांशु कि घास से दूध बनता है। घास खाएगी तो दूध बनेगा कि नहीं? तो घास से दूध बनता है, यह बात निश्चित हो गई। तो ऐसा करते हैं, विज्ञान बहुत तरक्की पे है, कल से बेचारी गायों को क्यों परेशान करना है? घास, एक फैक्ट्री में घास डाली जाए और वहां से दूध निकल के आए, तो आप लोग जो यूरिया का दूध पी रहे हैं उसकी जगह कुछ काम बनने लग जाए। और गायों को, जो आप कह रहे हैं कि गायों को कष्ट होता है, आप देखना माँ, घास से दूध बनता है ना अखिलेश? घास से दूध बनता है कि नहीं? आज रहस्य खुलना है, इसलिए आपको ये बात समझना पड़ेगी। गाय से दूध बनता है ना? गाय से नहीं बनता। तो एक मशीन लगी है गाय के अंदर, उससे बनता है। अरे सत्य, मशीन जो शरीर रूपी मशीन है, इसके अंदर डालो और गाय से वह दूध बनता है। और आप जो भोजन करते हो उससे हड्डी भी बनती है, रक्त भी बनता है, तो बड़ा अच्छा काम है। यानी अनार खाने से रक्त बढ़ता है, सही है ना? रक्त बढ़ता है, रक्त बनता है, शरीर में रक्त बनना चालू हो जाता है। अरे तो दूसरे जीवों का क्यों निकालते हो? अनार लेना और एक मशीन में लगाना और उससे रक्त बना लेना। झांझी जी, ऐसा हो सकता है क्या? अभी जगत के रहस्यों का उद्घाटन चल रहा है। ये छोटी सी गाथा थी लेकिन बहुत गहरी गाथा थी। जगत में जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे काम जो भी बन रहे हैं वह तुम्हारे भावों से बन रहे हैं। तो क्या महाराज जी मेरे भाव मैं करता हूं तब रक्त बनता है क्या? ऐसे वाले भाव नहीं ज्ञानी। अभी देखना, जो दूध पिया गाय से बना, गाय की मशीन ने बनाया ना, तो गाय चली जाए, जीव चला जाए और गाय वहीं रह जाए। जीव चला जाए और जिसे आप गाय कहते हो, ध्यान दीजिए, गाय कैसे कहते हो? गाय को कहते ना जो दिखती है, वो गाय जो दिखती है वह गाय बहुत बढ़िया। तो जो दिखती है वह तो वहीं रखा था जिसे आप गाय कह रहे थे। तो मरने के बाद जीव चला गया था, गाय तो वहीं थी। अरे गाय तो उसे ही कहा ना जिसे शरीर बना है। जो शरीर को ही तो गाय का है। देखो, अगर शरीर को गाय नहीं कहते तो फिर यहां पर जो बैठा हुआ है हिमांशु, उसे भी गाय कह सकते हैं। शरीर को ही तो कहा था ना। तो शरीर जो गाय थी वो ही गाय थी ना, उसी से दूध मिल रहा था ना। दूध किससे मिल रहा था? देखो, थोड़ा मां अपने ऊपर वाले भाग को आज हिलाने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, थोड़ा अच्छा मौसम है, अच्छी चीज से गहराई में समझेंगे। क्योंकि अभी ऊपर ऊपर सुनते आ रहे हैं तो रहस्यों का पता ही नहीं कि जिन आगम में कितने गहरे गहरे रहस्य भरे पड़े हैं, और हम ऊपर ऊपर सुनते हैं कि ऐसे पूजा। अभी प्रश्न पूछने बैठ जाओ तो यही आएगा, महाराज जी पूजा ऐसी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक हाथ से द्रव चढ़ाएं कि दो हाथ से चढ़ाएं? कि अभिषेक में ऊपर से ढालें कि नीचे से भगवान को उठाएं? ये सारे प्रश्न तो बहुत सामान्य हैं। ये तो क्रिया से जुड़े हुए प्रश्न हैं, विवेक से जुड़े हुए प्रश्न हैं। लेकिन आज प्रश्न ये है कि गाय की मशीन से दूध बनता है। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया काम बन जाएगा विज्ञान जगत का। क्योंकि सब कुछ भौतिक जगत में, सब कुछ वैज्ञानिक जगत में जो कुछ होता है, यह सब जो दिखाई दे रहा है पौद्गलिक है और पुद्गलों से बना कर रहता है। सत्य है ना? जो कुछ है मां, जीव को तो हम मानते ही नहीं है ना। विज्ञान, उसको कहां हम मान पाते हैं? तो ये जो भी चल रहा है वह सब किससे बना? जो दिख रहा था एनर्जी, वो बदल रही है, बस बदल रही है, इतना ही काम हो रहा है। तो वो बदल रही है तो कभी भी किस अपने आप बदल सकती है ना? नहीं बदल सकती। नहीं समझ में आ रहा है मां? यानी बदलने के लिए मशीन लगाना पड़ती है मां। तो जैसे अभी आपने पंखे की रूप में मशीन लगाई हुई है, मशीन ही तो बदलना। और फिर आप कहोगे मां हम लोग दही खाते हैं, दही भी बदलता है। दूध ही तो था, फिर भी स्वाद बदल गया। तो दूध को बदल देना का नाम दही है ना?
तो दूध दही रूप में बदल जा सकता है क्या? घास दूध बन सकती ना हिमांशु? नहीं बनती? नहीं बनती? नहीं बनती कि बनती, यही निर्धारित कर लो पहले। तो घास दूध बनती है या नहीं बनती है निर्धारित कर लेते हैं। अथवा जो भोजन करते हो उससे से तुम्हारे हड्डी मांस मज्जा जो भी कुछ है वीर, वो किससे बनता है? नहीं जानते तो कोई यहाँ डॉक्टर साहब बैठे होंगे, वो डॉक्टर साहब से पूछना, वैद्य से पूछना, डॉक्टर तो नहीं बता पाएंगे, वो तो ये सब चीज़ें जानते नहीं हैं क्योंकि वे वैज्ञानिक डॉक्टर हैं। लेकिन जो आयुर्वेद कहता है, उस आयुर्वेद से जब देखते हैं तब आयुर्वेद में जो भी अन्न पान लिया जाता है वही तुम्हारे अनेक प्रकार के भोजन और रक्त मांस 7 धातुओं में बदल जाता है। तो हम तो भोजन लेते, लेकिन पेड़ पौधे कहाँ भोजन लेते हैं? पेड़ पौधे भोजन नहीं लेते ना, तो फिर उनका शरीर कैसे बनता है महाराज जी? माँ बेबी मिट्टी खाते हैं। हाँ मिट्टी खाते हैं। मिट्टी कम होती दिखती क्या? कम नहीं हो रही ज्ञानी, लेकिन मिट्टी के पोषक तत्व जब तक वहाँ नहीं पहुँचते हैं, हवा, वायु, सूर्य का प्रकाश, यही तो फोटोसिंथेसिस जिसे आपने कहा है। अब देखना ज्ञानी, घास से दूध बनता है ना? घास से दूध नहीं बनता क्या? शांतिलाल जी आप तो ज्ञानी हैं, आप तो बताओ घास से दूध बनता है कि नहीं? बिल्कुल बनता है। तो घास से दूध बनाने के लिए एक मशीन की आवश्यकता पड़ती है, जो गाय नामक मशीन के पास अंदर संयंत्र लगा हुआ है, उससे बनता है। बिल्कुल सत्य। उसी से दूध भी बनता है, उसी से मांस भी बनता है, उसी का मज्जा भी बनता है, उसी से मल भी बनता है, उसी से मूत्र भी बनता है। सारी चीजें किससे बनी? घास से। इतनी ताकत होती घास में। यानी घास बदलते बदलते क्या हो गई? अब क्या करना है मानसू? जीव चला जाए मशीन तो वहीं रहती है। जीव चला जाए मशीन तो वहीं रखी हुई ना। जीव ही तो गया है हर्षित, और यदि जीव चला गया, मशीन जिससे काम हो रहा था उससे काम चल जाता है ना। तो घास डालना और मरे हुए गाय से दूध निकाल के दिखाना, किसने परिवर्तन किया? यानी किसने परिवर्तन किया कि वह दुग्ध देगी? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।